हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 से क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें हमें दिया है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा और पाई का मान हमें ये दिया है। तो देखो हमें क्या दिया है, यहाँ से हम समझते हैं एक पहिया दिया है। पहिए की जो आकृति है वो कैसी है, वृत्त के समान है और उसके जो वृत्त है ना, ये वृत्त है मान लो, और वृत्त ही को हम क्या बोल रहे हैं, पहिया बोल रहे हैं। तो ये जो है वृत्त, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें 28 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसके बाद अब क्या बोला है कि जो 352 मीटर है उसे दूरी तय करने में, है ना, तय करने में कितना मतलब कितना बार घूमना पड़ेगा वो हमें बताना है। तो हम जो जो चीज़ हमें दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। तो पहले हमें इसमें दिया है पहिए की त्रिज्या, तो हम लिखेंगे पहले पहिए की त्रिज्या। तो वो हमें दे रखी है, त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं, वो हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, ये लिख लिया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि पहिए की जो दूरी तय करनी है वो हमें इतनी तय करनी है, तो हम वो भी लिख लेंगे। तो भाई पहिए की या के, ठीक है, पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, तो कितनी तय करी, ये हमें इतना निकालना है, ठीक है, मीटर में, और ये मीटर में दे रखा है। अब देखो ये समझो, मान लो हमने यहाँ से चलना शुरू किया, पहिया ने, मान लो पहिया ने यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ से चलते 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 यहाँ पर दोबारा से आ गया, तो यानी एक चक्कर लग गया, है ना, एक चक्कर लग गया। तो एक चक्कर में उसने कितनी दूरी तय करी, है ना, तो वो हम पहले निकाल लेंगे। जब हम वो निकाल लेंगे तो हम इतने का भी निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम जब एक पहिया एक बार घूमेगा तो यहाँ से चालू होगा, चलना चालू होगा तो पूरा यहाँ तक चलेगा, यहाँ से चलेगा, तो इतना जो चला उसने इतने में कितनी दूरी तय करी वो हमारी एक हो जाएगी, और हमें कितनी निकालनी, एक दूरी हो जाएगी, और हमें क्या निकालनी, इतनी दूरी निकालनी है 352 मीटर में, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे इसका सूत्र लगाएंगे, और जब भी हमें कुछ क्या निकालना हो, पहिए की ये दूरी निकालनी है, तो दूरी का मतलब होता है परिधि। मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि जो दूरी होती है या लंबाई होती है, या इसकी देखो दूरी हो, परिधि हो या लंबाई हो, तीनों में मतलब हम क्या निकालेंगे, ये जो बाहर की बाउंड्री होती है इसी को निकालते हैं। तो हम लिखेंगे पहिए की परिधि, ठीक है, आप दूरी भी लिख सकते हो पर हम परिधि लिख ले रहे हैं। अब परिधि का जो सूत्र होता है वो 2πr होता है, ठीक है। अब 2 का 2 लिख लेंगे। पाई का मान हमें क्या दे रखा है, 22/7, तो 22/7 लिख लेंगे। और आर हमें कितना दे रखा है, जो ये पहिया है इसकी जो त्रिज्या है वो हमें दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखो भाग जा रहा है कैसे, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये चला गया हमारा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, जो बचा है हम नीचे उतार लेंगे इस तरह से। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा, 2 एकम 2 दूधनी 4, और 2 एकम 2 दूधनी 4 आ गया, और ये आ जाएगा। अब देखो इसको यहीं कर लेंगे, 4 चौक 16, 16 के 6, एक कैरी, 4 चौक 16, 16 और 1 17, ये आ गई हमारी एक पहिए की दूरी। यानी यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ तक चला पूरा, है ना, मान लो कोई गोल पहिया है तो यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया, तो उसने कितनी, इतनी दूरी तय करी, है ना। और ये हमारी जो दूरी है वो किस में है, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने जो त्रिज्या ली थी वो हमने सेंटीमीटर में ली, तो इतनी दूरी हमने तय करी, एक चक्कर लगाया तो, ठीक है। क्या यहाँ लिख देंगे कि एक चक्कर लगाने पर, तो एक चक्कर लगाया हमने तो हमने इतनी दूरी तय करी, और हमें इतनी का निकालना है। एक चक्कर लगाया हमने तो इतनी दूरी तय कर ली, और हमें इतनी दूरी का निकालना है, तो निकाल लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो हमने एक चक्कर लगाया है वो हमारा किस में आया, सेंटीमीटर में आया है, और हमें इतने जो ज़्यादा चक्कर लगाने हैं वो तो हमें मीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर वाले है ना, इसको मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए आप क्या, देखो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि भाई 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और हमें क्या सेंटीमीटर दे रखा है और हमें मीटर में बदलना है, तो हम क्या कर देते हैं, 1 मीटर में अगर हमें मीटर दे रखा है और सेंटीमीटर में जाना है तो हम करेंगे गुणा, और हमें सेंटीमीटर दे रहा है और हम मीटर पे जाएंगे तो हम करेंगे भाग।
ये बात आप याद रखना। तो हमें सेंटीमीटर दे रखा है, देखो सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें किस पे जाना है, मीटर में, यानी मीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब भाग करने के लिए किससे भाग करेंगे, 100 से, क्योंकि 100 है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो 100 से भाग करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे तो हम लिखेंगे ये, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। अब 100 से भाग करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, भाग करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ये देखो 2 जीरो है, तो पीछे से क्या करेंगे, 2 संख्या छोड़कर हम क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, और ये बन जाएगा हमारा मीटर। आ गया हमारा मीटर, यानी हमने एक जो चक्कर था वो भी हमने मीटर में कर लिया, और ज़्यादा चक्कर थे वो भी मीटर में कर लिया। अब दोनों समान हो गई। अब इससे क्या होगा, आप अच्छे से निकाल सकते हो। अब हमारा देखो बदल गया, यानी एक चक्कर का जो हमने था वो उसे मीटर में बदल दिया। एक चक्कर में इतनी दूरी तय करी तो हमने इसे मीटर में बदला। अब हम लिखेंगे कुल चक्कर। कुल चक्कर यानी 352 का जो हमने निकाला था वो हम निकालेंगे। तो 352 को जो चक्कर है वो हमारा देखो कुल चक्कर, तो हम लिख लेंगे ये, ठीक है। अब हमारा देखो क्या है, ये हम इसको भाग दे देंगे, क्योंकि हमें एक दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा का निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे ऐसे। अब जब भाग देते हैं तो देखो यहाँ दशमलव है, जब दशमलव हटाएंगे ना यहाँ से, तो ऊपर क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। कैसे 100 लग जाएगा, देखो यहाँ से दशमलव हटाया, यहाँ 1 और दशमलव के पीछे कितने हैं, 2 संख्या है ना, तो 2 संख्या तो 2 जीरो आ जाता है, हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो इससे हमारा जाएगा, देखो ये हम 2 से करेंगे तो हमारा भाग जाएगा, 2 6 12 12 के 2 1 कैरी, 7 14 14 और 1 15 15 के 5 1 कैरी, और 2 1 2 2 1 3, ये आ जाएगा। यानी दूसरे बार में, ठीक है, ये पहला टेबल बना लिया हमने, ये दूसरे बार में, तो एक के पहाड़े से मतलब एक बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, ऊपर बचा हमारा 2 गुणे में ये, ठीक है, ऊपर ये बचा। अब हमने देखो इनको दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 जीरो पीछे लग गया। यानी हमने क्या समझा इससे, 200 चक्कर, यानी 200 बार क्या होगा, घूमेगा, ठीक है। यानी देखो हम इतना, जब हमने देखो एक चक्कर इतनी दूरी तय करी, हमें 352 में कितने बार घूमेगा, वह 200 बार घूमेगा। यही हमें बताना था, तो हम लिख देंगे कि 352, ठीक है, 52 बार घूमेगा, ठीक है। पहिया जो है वो कितना, 200, देखें 352 बार 200 बार घूमेगा, ठीक है। ये है इसका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।